लेकिन अब आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। अब तक 7 उम्मीदवारों को ये सिंबल मिल चुका है और देखिए जो लिस्ट सामने आई है जो संभावित है उसमें वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला उम्मीदवार होंगी और ये सीट वैशाली की होगी, जहां से रघुवंश प्रसाद सिंह कभी चुनाव लड़ते थे। सारण की अगर बात करें तो सारण सीट से रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में होगी, यानी कि रोहिणी की जो सियासी एंट्री है वो होने जा रही है इस बार के चुनाव में, जहां से इससे पहले चंद्रिका राय ने चुनावी ताल ठोका था। उजियारपुर की अगर बात करें तो यहां से आलोक मेहता चुनावी मैदान में उतरेंगे। सिवान की अगर बात करें तो सिवान से अवध बिहारी चौधरी को इस बार टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है, यानी कह सकते हैं कि सिवान की अगर बात करें तो जो शाहबुद्दीन परिवार है उसको अब आरजेडी हाशिए पर रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चर्चाएं लगातार हो रही थी। गोपालगंज की अगर बात करें तो सुरेंद्र राम यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। दरभंगा से ललित यादव प्रत्याशी होंगे। मधुबनी से अली अशरफ फातमी को आरजेडी टिकट दे सकता है। तो ये संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं और लगभग इस पर मुहर लगने की संभावना है। हाजीपुर से अगर बात करें तो शिवचंद्र राम और बक्सर से सुधाकर सिंह, शिवहर से रमा सिंह, मुंगेर से अनिता देवी, बांका से जयप्रकाश नारायण, पूर्णिया से बीमा भारती, सुपौल से चंद्रहांस चौपाल। तो देखिए कई ऐसे कैंडिडेट्स से जिनको सिंबल दिया जा चुका है, जिनको सिंबल मिल गया है, उनके भी नाम एक बार हम आपको बताते हैं। तो गया से कुमार सरजीत जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जो ये प्रथम चरण में होने वाले चुनाव की सीटें हैं। नवादा से शरण कुशवाहा मैदान में है जिनको सिंबल भी मिला, अपना उन्होंने नॉमिनेशन भी दाखिल किया है। जमुई से अगर बात करें तो जमुई सुरक्षित सीट है और यहाँ से अर्चना रविदास चुनावी मैदान में है। तो ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको सिंबल पहले ही आरजेडी दे चुकी है, नॉमिनेशन भी इनका किया जा चुका है। तो देखिए गया से कुमार सरजीत जो लोकसभा के इस चुनाव में चुनावी मैदान में है, नॉमिनेशन इनका दाखिल हो चुका है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और ये वो सीटें हैं जो पहले चरण की सीटें हैं जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। नवादा से शरण कुशवाहा ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है, जमुई से अर्चना रविदास। और इसके साथ साथ चलिए हमारे साथ संवाददाता रवीएस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कुछ तो ऐसे प्रत्याशी जिनको सिंबल दिया जा चुका है, नॉमिनेशन भी अपना फाइल कर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे अब नाम हैं जो संभावित तौर पर सामने आ रहे हैं कि इन पर ही अब मुहर लगनी है। कौन कौन से नाम है, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लग रहा है कि ये जो ऐलान हो सकता है अगर सामने नाम आएंगे तो किनका किनका टिकट कट रहा है, इसके पिछले लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक जो सिंबल दे दिए हैं उस सिंबल पे कई चर्चाएं भी हुई, आपसी गठबंधन में तनाव भी रहा, लेकिन उसके बाद कई जो नाम है 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है और लगभग अगर 4 से 5 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सीटों पर आरजेडी ने लगभग तय कर लिया है कि वहाँ का उम्मीदवार कौन होगा और जिसे न्यूज़ 18 जो है वो सबसे पहले दर्शकों तक पहुँचा रहा है। लेकिन इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जो उम्मीदवार तय किए हैं उसमें जो जातीय गणित है, वहाँ के जो समीकरण है उसका बड़ा ख्याल रखा है और नए चेहरों को तरजीह दी है। आपने देखा होगा कि कुछ ही ऐसे नाम हैं जो दोबारा जो है इस बार लोकसभा मैदान में है, लेकिन कई चेहरे हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे और उसमें कई नाम हैं जिसमें अगर आप कहें कि एक तरफ जहाँ से हाजीपुर सीट है, जहाँ से खुद चिराग पासवान जो है अपनी पुश्तैनी सीट जो है पुरानी सीट रही है, पारंपरिक सीट, पिता भी वहाँ से लड़ते रहे हैं, वहाँ से शिवचंद्र राम उनसे सामना करेंगे, वो एक सीट होती है। यहाँ पे जो पूर्णिया को लेकर के लगातार जिस ढंग से पप्पू यादव का तनाव देखा गया है वो सबसे अहम सीट इस पूरे गठबंधन में मानी जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव जो हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 4 तारीख को वो नामांकन करेंगे। तो बीमा भारती और गठबंधन के बीच ही, पप्पू यादव के बीच ही फ्रेंडली फाइट जो है वो एक सीट पर देखी जा सकती है। उसके साथ साथ अगर आप सुपौल को देखें, जहाँ पे पप्पू यादव की पत्नी जो है हमेशा चुनाव लड़ती रही हैं, अभी राज्यसभा में है, वहाँ के जो विधायक हैं वो चंद्रहांस चौपाल, उनको सीट जो है लोकसभा की जा सकती है। उसी ढंग से दरभंगा का जो सीट है, पहले पीएचडी मंत्री हुआ करते थे ललित यादव, वो उनका सीट पक्का हो गया है कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी पुराना नाम है, हालांकि जो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे।
बक्सर सीट खास करके आप देखेंगे कि जो जगदानंद सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, उनके जो पुत्र है सुधाकर सिंह, पहले कृषि मंत्री बिहार में हुआ करते थे, विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता, इस बार लोकसभा में पार्टी चलिए बिल्कुल, तो कई फेरबदल है, कई